तो पिछले सेशन में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि वैद्युत विभव प्रवणता क्या है। विभव प्रवणता क्या है? विभव प्रवणता के आगे ही एक छोटा सा टॉपिक है कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। अच्छा टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बन जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी बनेगा, 2 नंबर में भी कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है। तो आज की क्लास में भी बेहतरीन टॉपिक है। विभव प्रवणता के बारे में हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है, कि विभव प्रवणता क्या है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। और विभव प्रवणता का हमने फॉर्मूला सीखा था कि विभव प्रवणता बराबर विभव प्रवणता बराबर, ठीक है, डीवी बट्टे डीएक्स। डीवी बट्टे डीएक्स दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है आज का, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध। विभव प्रवणता में संबंध। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप जानते हैं कि आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। उस वैद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना है, मान कितना है, उसे वैद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं? तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर कोई आपसे फॉर्मूला पूछे तो फॉर्मूला E बराबर क्या होता है? F अपॉन Q0। E बराबर F अपॉन Q0 फर्स्ट चैप्टर का ये फॉर्मूला है। अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को रखेंगे तो उस परीक्षण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के द्वारा क्या लगेगा? बल लगेगा। वो बल F है। बल अगर जितना ज्यादा लगेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही ज्यादा होगी, बल जितना कम लगेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी। तो E बराबर F अपॉन Q0 क्या है? F क्या है? परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाला बल, और Q0 वो परीक्षण आवेश का क्या है? परिमाण। विभव प्रवणता के बारे में आप लोग जानते हैं कि डीवी बट्टे क्या होता है? डीएक्स होता है। दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। इन दोनों में हमें रिलेशन लेके आना है कि इन दोनों में क्या संबंध है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में क्या संबंध है? तो वैसे तो संबंध अगर कल की क्लास आपने बहुत गहराई से देखी हो या पिछले सेशन को बहुत गहराई से देखा हो तो आपको कल ही ये बात समझ में आ गई थी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी बदल रही है तो विभव के मान में भी क्या हो रहा है? परिवर्तन। तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में कोई ना कोई तो रिलेशन निकल के आएगा, तो वही रिलेशन हमें लेके आना। तो चलिए इसके लिए एक छोटा सा आपके लिए चित्र बनाते हैं। एक वैद्युत क्षेत्र का हम चित्र लेते हैं। ये हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ये क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक समान, ये हमारे पास एक समान क्या है? वैद्युत क्षेत्र। अच्छा, एक समान वैद्युत क्षेत्र की विशेषता क्या होती है? देखो हर चीज को साथ साथ रिपीट करके समझते रहेंगे तो चीजें बहुत हमारे लिए सरल होंगी। एक समान वैद्युत क्षेत्र की विशेषता क्या है? क्या है विशेषता? हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? समान होगा, तो उसे एक समान वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। अच्छा, ये चित्र में हमें कैसे पता चला ये वैद्युत क्षेत्र एक समान है? तो यदि वैद्युत वक्ररेखा एक दूसरे के समांतर हो तो वो कैसे वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती है? एक समान वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती है। वैद्युत वक्ररेखा अगर एक दूसरे के समांतर है और समांतर वैद्युत वक्ररेखा सदैव कैसे वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती है? एक समान। एक समान वैद्युत क्षेत्र मतलब यहाँ जितने भी बिंदु होंगे सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? समान। उनकी डायरेक्शन भी एक ही डायरेक्शन में होगी और परिमाण भी हर बिंदु पर क्या होगा? एक जैसा होगा। ठीक है, चलिए। अच्छा बेटा, इसमें मैंने 2 बिंदु दिखाए हैं। एक बिंदु, ठीक है, इसमें मैंने 2 बिंदु दिखाए हैं। हाँ, ये लाइन बहुत टेढ़ी हो जाती है। इसमें मैंने 2 बिंदुओं को दिखाया है, एक बिंदु ए और एक बिंदु बी। ठीक है। अच्छा, परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से हम उठा के लेके आए हैं। कहां पर? बिंदु बी पर ले आए, बिंदु बी पर। और बिंदु बी का विभव हमने दिखाया हुई। क्या दिखाया है? हुई।
अच्छा बेटा, बिंदु ए से लेकर और बिंदु बी तक की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत छोटी सी दूरी है, वो कितनी है, dx। कितनी है? अब ऐसे परीक्षण आवेश q0 को बिंदु बी से हम उठा के लेके आ रहे हैं ए पर, तो तुम्हें बताया है कि यहाँ का विभव बी है, तो अब थोड़ा सा विभव और बढ़ जाएगा, यहाँ बी में और कुछ इंक्लूड हो जाएगा, तो यहाँ का विभव मान ले रहे हैं बी प्लस डीवी। क्या मान ले रहे हैं? बी प्लस डीवी, मतलब dx दूरी तय करने में डीवी विभव और बढ़ गया होगा। यहाँ बी तो था ही, यहाँ तक थोड़ा सा और बढ़ गया, तो यहाँ का बिंदु बी का विभव हो गया बी प्लस डीवी, या बिंदु ए का विभव बी प्लस डीवी। ठीक है, तो जब परीक्षण आवेश Q0 बिंदु बी पर रखा है, तो इस वैद्युत क्षेत्र के द्वारा इस परीक्षण आवेश Q0 पर क्या लग रहा होगा, एक बल लग रहा होगा। और आपको यह बात ध्यान होनी चाहिए कि किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर धन आवेश रखा है तो उस पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, और अगर ऋण आवेश रखा हो तो उस पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। वैद्युत क्षेत्र के द्वारा धन आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है और ऋण आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। और इसका भी मैं एक छोटा सा कारण बता के चला था, ये बात रटने योग्य नहीं है, क्योंकि अगर हमें कोई भी अगर हमें विज्ञान जैसे सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्टों में कोई चीज अगर रटनी पड़ी, तो फिर ये जो विज्ञान का दर्जा लेके बैठे हैं वो विज्ञान वास्तव में है ही नहीं है। तो आपको बताया था कि जैसे कि ये वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र है, अगर इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर से इधर है तो 100% इधर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा और इधर की साइड कौन सा चार्ज रहा होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन से किधर की ओर होती है, ऋण की ओर होती है। अगर ये वैद्युत क्षेत्र धन के कारण उत्पन्न हो रहा होगा तो धन के कारण उत्पन्न हो रहा होगा तो धन इधर होगा, अगर ये वैद्युत क्षेत्र ऋण के कारण उत्पन्न हो रहा होगा तो ऋण, और हो सकता है कि दोनों ही हो, एक तरफ धन हो एक तरफ क्या हो, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन से किधर की ओर होती है, ऋण की तरफ होती है। तो अगर वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर दिख रहा है तो 100% इधर धन होगा और 100% इधर क्या होगा, ऋण होगा। ये बात कंफर्म हुई, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन से किधर की ओर होती है, धन आवेश से ऋण आवेश, धन आवेश से दूर की ओर होती है और ऋण आवेश से पास की ओर होती है, ऐसे समझ लें। अब मान लो मैंने इसमें एक धना प्लस क्यू आवेश रख दिया, प्लस क्यू आवेश, दो आवेशों के बीच में एक बल लगता है, जैसे कि मान लो इधर की साइड धन है तो ये धन आवेश इस धन आवेश पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा, और धन धन के बीच में जो बल लगेगा वो कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण, दूर की ओर। तो आप बताओ इस पर जो फोर्स लग रहा है, इस पर जो फोर्स लग रहा है इस धन आवेश की वजह से वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही तो उत्पन्न हुआ। मान लो इधर ऋण के कार्ड देखना चाह रहे हो, तो बेटा ऋण जो है और धन को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो इस ऋण के कार्ड भी देखोगे तो भी ये बल किधर की ओर आ रहा है, इधर की ओर आ रहा है। दोनों स्थिति में हमने देखा कि बल जो है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही आ रहा। अच्छा, अब मैं यहां पर माइनस क्यू आवेश रख लूंगा अगर मान लो, तो बेटा इस धन के सापेक्ष देखोगे तो ये धन जो है वो ऋण को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। अगर इस ऋण के सापेक्ष देखोगे तो ऋण एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे तो दूर। तो आप यहां पर फोर्स देख पा रहे हो, ऋण आवेश पर जो फोर्स है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के जस्ट क्या है। तो इसी बात को हम थोड़ा सा डायरेक्ट बता देते हैं कि धन पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, ऋण पर बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। क्यों भाई, सही कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं हम, एक बार रिपीट करो। अरे शर्मा रही, हाँ बताओ क्या कह रहे हैं। वो ना बताओ, धनावेश पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है और ऋणावेश पर बल वैद्युत क्षेत्र की कहां लगता है, विपरीत दिशा में। ठीक है, तो यहीं पर आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि धन परीक्षण आवेश Q0 बिंदु बी पर रखा है तो वैद्युत क्षेत्र के द्वारा इस पर जो फोर्स लगेगा वो किधर की ओर लगेगा, बाहर की ओर लगेगा। कहां पर लगेगा? अच्छा, अगर 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 हम यहां पर एक बात कहना चाहें, ठीक है, धन परीक्षण आवेश Q0 बिंदु कहां पर है, बी पर है, बिंदु कहां पर है, बी पर है। तो वैद्युत क्षेत्र के द्वारा, तो वैद्युत क्षेत्र के द्वारा इस पर लगने वाला बल, इस पर लगने वाला बल, ठीक है, प्लस क्यू आवेश बिंदु बी पर है तो इस पर लगने वैद्युत क्षेत्र के द्वारा इस पर लगने वाला बल। अब एक बात बताओ, अभी आपको एक बात और बताई थी कि किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश रखा है
तो उस पर बल लगता है, लग भी रहा। ये लगने वाला बल तथा इस आवेश के अनुपात को ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब इस बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ई को देखें तो ई का मान होगा ई बराबर एफ अपॉन क्यू जीरो। अरे बताओ हाँ या ना? बल लग रहा है, आवेश तो क्यू जीरो रखा है, ये तो इस बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ई बराबर एफ अपॉन क्या होगा, क्यू जीरो। हालांकि ये बिंदु बी का ही नहीं होगा, हर जगह का एक होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र क्या है, एक समान है, तो ये बिंदु बी का हर जगह यही होगा। ठीक है, तो E बराबर एफ अपॉन क्या, क्यू जीरो। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें बल चाहिए। क्या चाहिए, बल। ठीक है, तो बल चाहिए तो F बराबर क्या हो जाएगा, E क्यू जीरो। ठीक है, वैसे बल की जगह यहां हमें वैद्युत बल लिखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहां बल तो लग रहा है, लेकिन कौन सा बल लग रहा है, वैद्युत बल। ठीक है, वैद्युत बल। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने यहां देखा कि बिंदु बी पर जो परीक्षण आवेश क्यू जीरो रखा है वो वैद्युत क्षेत्र में रखा है, तो इस वैद्युत क्षेत्र के द्वारा इस परीक्षण आवेश क्यू जीरो पर जो बल लगेगा वो ई बराबर क्या होगा, वो एफ बराबर ई क्यू जीरो, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है साहब। अब आप इस परीक्षण आवेश क्यू जीरो को बिंदु बी से कहां उठा के लेके आ रहे हैं, अब क्यू जीरो को बिंदु बी से ए तक उठा के लेके आ रहे हैं, तो कितनी दूरी उठा के लेके आ रहे हैं, डीएक्स दूरी। तो डीएक्स दूरी उठा के लेके आएंगे तो और ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, तो यहाँ का विभव v है, और एक्स्ट्रा कार्य करने पर यहाँ का विभव थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, तो यहाँ का विभव हो गया v प्लस dv। तो भाई यहां पर लिखेंगे परीक्षण आवेश क्यू जीरो को, परीक्षण आवेश, ठीक है, क्यू जीरो को कहां, बिंदु बी से, परीक्षण आवेश क्यू जीरो को बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य। अब बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य, दूरी बहुत छोटी है तो कार्य भी बहुत क्या होगा, छोटा होगा। वैसे तो जनरली फॉर्मूला कार्य का क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। एक नॉर्मल फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, हाई स्कूल में, 9th में, ठीक है, और 11th में भी पढ़ के आए हो, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो कार्य हमने ले लिया डब्ल्यू, क्योंकि विस्थापन बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, बल कितना लग रहा है, तो बल तो एफ है, और जो विस्थापन है वो कितना है, डीएक्स। लेकिन दिक्कत वही है कि बल किधर की ओर लग रहा है और विस्थापन किधर हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। वैद्युत क्षेत्र इस आवेश को कहां फेंकना चाह रहा है, लेकिन फिर भी आवेश ये कहां लेके आ रहे हो, तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि ये जो हमने इस आवेश पर जो कार्य कर रहे हैं वो बाहर स्रोत से किया जा रहा है, वैद्युत क्षेत्र स्वतः नहीं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र तो इसे बाहर की ओर ले जाना चाह रहा। तो इस वैद्युत बल की तुलना में अगर इस कार्य को देखा जाए तो ये कार्य वैद्युत बल की तुलना में कैसा होगा, नेगेटिव। या जो विस्थापन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि ये बल तो बाहर ले जाना चाह रहा है, लेकिन विस्थापन किधर की हो रहा, अंदर हो रहा। ठीक है, नेगेटिव लेके चलो। अच्छा, तो डी डब्ल्यू बराबर एफ, एफ का मान हमें पता है कितना है, क्यू जीरो, और मल्टीपल माइनस के क्या, डीएक्स, मल्टीपल माइनस के डीएक्स। अब क्या करो साहब, इस क्यू जीरो को इधर गुणा में नीचे काय में भेज दो, भाग में, तो इधर थोड़ा सा दिखा दें, तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू बट्टे क्यू जीरो, डी डब्ल्यू बट्टे कितना, क्यू जीरो, और बराबर डी डब्ल्यू बट्टे क्यू जीरो बराबर यहां बचेगा माइनस के ई और डीएक्स। सहमत हो कि नहीं, माइनस के ई डीएक्स। अब थोड़ा सा यहाँ ए और बी बिंदुओं के बीच के विभवांतर को देखो, ए और बी बिंदुओं के बीच के काय को देखो, तो यहाँ का विभव v है और यहाँ का विभव b प्लस dv है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है वो केवल dv है। अरे विभवांतर के देखोगे विभव में अंतर, तो विभव में अंतर कितने का आ रहा है, अरे यहाँ का विभव v है और यहाँ का विभव b प्लस dv है, तो विभव में अंतर केवल dv का ही तो है, तो विभवांतर कितना है, dv। और आपने वैद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या पढ़ा है, तो विभवांतर हमने पढ़ा है कि दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है वो क्या होता है कि आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया तथा उस आवेश के परिमाण के अनुपात को ही हम दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहते हैं, विभवांतर। तो आप बताओ बिंदु बी से इस परीक्षण आवेश Q0 को ए तक लाने में किया गया कार्य कितना कहा है आपने,
यही तो है, बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य क्या है, डी डब्ल्यू। तो सर कार्य तो हमने कितना किया है, डी डब्ल्यू, और आवेश कौन सा उठा के लेके आए, क्यू जीरो। तो इन दोनों के अनुपात को ही तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं, और विभवांतर हमें पता है कितना है, डीवी है। तो कहने का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि डी डब्ल्यू बट्टे क्यू जीरो की जगह आप क्या रख सकते हैं, डी वी, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, और माइनस के ई और डी एक्स, माइनस के ई और डी एक्स। बस एक लाइन का और है ये डेरिवेशन, और ये डेरिवेशन एक छोटा सा डेरिवेशन, एक सरल सा डेरिवेशन आपके समक्ष कंप्लीट हो जाता है। अब वही है कि dx को गुणा में नीचे काहे भेज दोगे, भाग में, तो e बराबर dv बट्टे dx, और माइनस को भी इधर भेज दोगे तो ये आ गई माइनस। लो साहब, अब बताओ e बराबर माइनस के dv बट्टे dx, ई बराबर माइनस के डीवी बट्टे डी है, ठीक है। इसे एक लाइन और आगे बढ़ा दो, माइनस, आप बताओ डीवी बट्टे डी एक्स, डीवी बट्टे डी एक्स क्या था, दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। तो बेटा डीवी बट्टे डीएक्स की जगह हम रख सकते हैं विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, ठीक है। तो लो, आपको यही संबंध चाहिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। तो इस फॉर्मूले से, इस डेरिवेशन से आपको ये दिखाई दे रहा है, स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता की क्या होती है, बराबर। लेकिन नेगेटिव, और नेगेटिव का कल भी अर्थ समझाया था, और नेगेटिव का सीधा सीधा सा अर्थ होता है कि परिमाण में तो बराबर है। अगर नेगेटिव का आप मतलब समझ पा रहे हो कि वैद्युत क्षेत्र का मान विभव प्रवणता के परिमाण में बराबर है, लेकिन माइनस चिन्ह का मतलब है कि दिशाएं विपरीत हैं, दिशाएं हैं। और कल की क्लास आपने पढ़ी हो तो आपको बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जाने पर विभव प्रवणता क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव प्रवणता क्या हो रही थी, तो अपोजिट डायरेक्शन वैसे निकल के आ रही थी कि नहीं। तो कुल मिला के बात यहाँ क्या समझ में आई कि विभव प्रवणता की दिशा यहाँ से, और कल मैंने एक लाइन लिखी भी थी, जब विभव प्रवणता की डायरेक्शन को लिखा था तब एक लाइन बताई थी कि विभव प्रवणता की दिशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है, ये भी लिखाया था, या करके ये भी बताया था कि वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है। तो यहां से यही बात आपको स्पष्ट आ रही है। तो कई न्यूमेरिकल्स में जब आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करोगे तो एक दो चार न्यूमेरिकल में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पूछेगा और विभव प्रवणता भी पूछेगा। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 10 निकाल लिया तो विभव प्रवणता का मान भी कितना होगा, 10 ही होगा। बस माइनस चिन्ह तो केवल काय के लिए है, डायरेक्शन, इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होती है, अपोजिट होती है। विभव प्रवणता की दिशा वैद्युत क्षेत्र के जस्ट विपरीत दिशा में होती है। सहमत हो कि नहीं, ठीक है। तो ये माइनस चिन्ह आपको क्या बता रहा है कि जो विभव प्रवणता की दिशा है, काय की दिशा, विभव प्रवणता की दिशा, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है। सहमत है, ठीक है, ओके। अब बताओ इस डेरिवेशन में कैसी भी कोई भी समस्या, कल हमने जब विभव प्रवणता समझाया था तब भी ये चित्र समझाया था कि विभव प्रवणता सीधा सीधा सा मतलब वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो विभव में परिवर्तन हो रहा है उसी को विभव प्रवणता कहते हैं। अब जब जाने में जो परिवर्तन हो रहा है तो वो वैद्युत क्षेत्र की वजह से ही तो वो परिवर्तन हो पा रहा है, तो फिर वैद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में कोई तो संबंध है जो हमें देखना है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र के कारण ही ये चीज हो रही है। अगर यहाँ वैद्युत क्षेत्र नहीं होता और फिर आवेश को इधर तो फिर कोई भी परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलता। तो ये वैद्युत क्षेत्र के कारण ही ऐसा हो पा रहा, और वैद्युत क्षेत्र के कारण ऐसा हो पा रहा है, तो फिर हम इन दोनों में संबंध देखें। तो संबंध में हमने पहली लाइन ये देखी कि कोई परीक्षण आवेश बिंदु बी पर रखा है, तो बिंदु बी पर रखे होने पर यहाँ वैद्युत क्षेत्र के द्वारा इस पर कितना बल लगाया जाएगा। तो नॉर्मल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला E बराबर क्या होता है, F/Qg। अगर कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगी F/Q0, लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश की। यहाँ से F का मान निकालोगे तो EQ0। फिर हमने ये देखा कि ये बल बाहर की ओर लग रहा है, लेकिन परीक्षण आवेश को आप बिंदु बी से ए तक लेके आना चाह रहे हो, तो बाहर स्रोत से ये वर्क किया होगा, ठीक है। तो इस बल की तुलना में ये बी से ए तक लाने में जो विस्थापन है या जो कार्य है वो कैसा होगा, नेगेटिव कार्य होगा। तो हमने ये कहा परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य बराबर बल गुणा बल F है, विस्थापन dx है, लेकिन इस बल की तुलना में ये विस्थापन नेगेटिव है तो माइनस का। F की वैल्यू कितनी
लिखनी है EQ0, Q0 को इधर भाग में ले आए, फिर DW बट्टे Q0 हमने देखा कि ये तो इन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर को प्रदर्शित कर रहा है, दोनों बिंदुओं के बीच को विभवांतर को प्रदर्शित कर रहा है, और विभवांतर कितना है दोनों बिंदुओं के बीच का, dv, तो dv बराबर माइनस के E मल्टीपल dx, तो E बराबर माइनस के dv बट्टे dx। dv बट्टे dx क्या है, दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता, तो E का मान विभव प्रवणता के डायरेक्टली बराबर होता है, डायरेक्ट बराबर होता है। नेगेटिव चिन्ह क्या है, डायरेक्शन अपोजिट होती है, नेगेटिव चिन्ह का मतलब डायरेक्शन, अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है तो विभव प्रवणता की दिशा जस्ट वैद्युत क्षेत्र के क्या होगी, अपोजिट होगी। मुझे नहीं लगता कि इस डेरिवेशन में, इस टॉपिक में आपको कोई भी समस्या हुई होगी। अगर वास्तव में कोई क्वेरी बन रही है, कोई भी दिक्कत लग रही है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। ओके, चलिए चलिए, उम्मीद है ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा इस टॉपिक से आगे की कहानी को हम लेके चलते हैं। अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक है आपका समविभव पृष्ठ। अगला टॉपिक है समविभव पृष्ठ। अच्छा, बहुत सारे जो टॉपिक है वो उसके नाम से ही हमें कुछ बता के जाते हैं कि इसका क्या मतलब होगा, और अगर किसी टॉपिक का नाम से उसका मतलब पता चल जाए तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है कि नाम में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। क्यों भाई, नाम में ही उसका अर्थ छिपा हुआ है। और नाम किसके आधार पर रखा जाता है, उसके गुणों के आधार पर रखा जाता है। किसी भी व्यक्ति का नाम, एक तो हम नॉर्मल नामकरण करवाते हैं और एक बाकी गुणों के आधार पर रख लेते हैं। जैसे कि हाँ बिल्कुल, क्या नाम है इसका, विनोद। और विनोद तो जानते ही इंटरनेट पर एकदम फैला रहता है विनोद, और विनोद ठीक है, देखा वो विनोद। हाँ, अब कुछ लोग कंफ्यूज है, विनोद को जानते ही नहीं, तो कंफ्यूजन में ही रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सुनिए, समविभव पृष्ठ, अगर इसके शाब्दिक अर्थ से कुछ बात समझना चाहें तो सम मतलब समान, और विभव का मतलब विभव, पृष्ठ मतलब सरफेस। एक ऐसा पृष्ठ, एक ऐसा सरफेस जिसके हर बिंदु पर विभव का मान क्या हो, उस पृष्ठ को हम क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ। बात खत्म। एक ऐसा पृष्ठ, ठीक है, जिसके हर बिंदु पर विभव का मान क्या हो, एक समान हो, उसे हम कहेंगे समविभव पृष्ठ। तो अगर इसकी परिभाषा लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है, तो बहुत आसानी से इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा को आप लिख सकते हैं कि सर एक ऐसा पृष्ठ जिसके हर बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो, उसे हम कहते हैं समविभव पृष्ठ। खत्म बात हमारी। लेकिन हमारा टॉपिक समविभव पृष्ठ तो है ही, लेकिन समविभव पृष्ठों के क्या पूछे हमसे कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी। तो एक प्रॉपर्टी तो हमने जान ली, एक गुण तो हमने वैसे ही सीख लिया, उसके नाम से ही सीख लिया कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, एक समान होगा। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, एक समान। इसकी नॉर्मल परिभाषा लिखनी हो तो परिभाषा तो आप लिख ही देंगे, सर एक ऐसा प्रश्न जिसके हर बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो, उसे हम कहते हैं समविभव पृष्ठ। नाम से ही ये बात हमें दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं हाल तुरंत खत्म हो गया। मान लो ये हमारे पास एक बिंदु आवेश है, समझना मेरी बात को, ये मेरे पास क्या है, बिंदु आवेश। हाँ जय बोले की, एक हमारे पास बिंदु आवेश है, और इस बिंदु आवेश से मान लो r दूरी पर, इस बिंदु आवेश से मान लो कितनी दूरी पर, r दूरी पर हम आपसे विभव का मान पूछे तो आप तुरंत आंसर देंगे सर विभव का मान 1/4πε0 q बट्टे। अगर r दूरी पर इधर चले जाएं तो बेटा इधर भी r दूरी पर विभव का मान 1/4πε0 q बट्टे क्या होगा। अगर मान लो r दूरी पर इधर चले जाएं तो भी विभव का मान 1/4πε0 q बट्टे कितना होगा, r। क्योंकि विभव क्या कहता है, वो आवेश जिसके कारण आप विभव निकालना चाह रहे हैं, और उस आवेश से दूरी जहां आप विभव निकाल रहे हैं, जिस बिंदु पर विभव,
तो अगर दूरी सेम है और आवेश तो वही है, तो इस r दूरी पर आवेश के चारों तरफ कहीं भी चले जाएं, चाहे इधर इधर इधर, अगर दूरी r है, दूरी क्या है r है, तो हर बिंदु पर विभव का मान क्या रहने वाला है, समान रहने वाला है। q बट्टे कितना r, q बट्टे कितना r, v बराबर 1/4πε0 q बट्टे कितना r। तो अगर विभव के चारों तरफ, अगर इसे मैं बोर्ड से बाहर निकाल लूं और आप विभव को यहां मान लो इधर, और इस विभव से r दूरी पर यहां विभव 1/4πε0 q बट्टे r, इधर 1/4πε0 q बट्टे r, इधर 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 इधर, चूंकि बोर्ड पे तो केवल ये चार इधर इधर वाले पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस आवेश के चारों तरफ कहीं भी r डिस्टेंस है, कहीं भी r डिस्टेंस है, उस बिंदु पर, हर बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, समान। अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि इस आवेश से r दूरी पर इसके चारों तरफ कहीं भी, तो इन सभी बिंदुओं को अगर हम एक पृष्ठ से कवर करना चाहें तो वो कौन सा पृष्ठ होगा, अंदाज बताओ आप, कौन सा पृष्ठ होगा, गोला। एक बालिका कह रही गोला, साहब गोला ही होगा, क्योंकि गोला केंद्र से इधर 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 सब जगह उसका जो पृष्ठ है, अगर त्रिज्या r है तो सब जगह उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी, बराबर। तो कहने का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि अगर इन सभी पृष्ठों बिंदुओं को मैं मिला दूं, ठीक है, अच्छा नहीं बना, हाँ अच्छा बन भी नहीं पाएगा, कोई बात नहीं है, हाँ, तो अगर मैं इन सभी बिंदुओं को मिला दूं, ठीक है, अगर अच्छा बनाना है तो यहां देखते हैं, अगर मैं इस आवेश के चारों तरफ इन सभी बिंदुओं को मैं मिला दूं, सभी बिंदुओं को मिला दूं, ठीक है, r डिस्टेंस पर, तो यहां पर हमें जो गोलीय पृष्ठ मिलेगा, क्या मिलेगा, उस गोलीय पृष्ठ के हर बिंदु पर इस आवेश के कारण जो विभव होगा, वो हर पृष्ठ पर आवेश के कारण उत्पन्न होने वाला विभव क्या होगा, समान। तो मुझे एक बात बताओ, इस आवेश के कारण इस पृष्ठ के हर बिंदु पर विभव का मान समान होगा, तो ऐसे ही पृष्ठ को तो हम कौन सा पृष्ठ कह रहे हैं, एक ऐसा पृष्ठ जिसके हर बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान, तो उसे हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो आपको इस एग्जाम्पल से यह भी पता चला कि समविभव पृष्ठ हमें ही पहचान करनी है, कैसे, ऐसा कौन सा पृष्ठ हो सकता है जिसके हर बिंदु पर विभव का मान समान हो। तो एक तो आपने यही निकाल लिया, ये एक बार एक नंबर के क्वेश्चन में प्रश्न आया भी है, प्रश्न थोड़ा इससे अलग था, लेकिन हो सकता है ये भी बन सके। क्वेश्चन ये आएगा, अगर आया कि एक बिंदु आवेश है, तो बिंदु आवेश के कारण एक समविभव पृष्ठ की रचना कीजिए, बिंदु आवेश के कारण एक समविभव पृष्ठ की क्या करिए, तो आपको एक बिंदु आवेश दिखाना है, उसके चारों तरफ एक गोलाकार आकृति दिखानी है, और यही आपका गोलाकार जो पृष्ठ होगा वो समविभव पृष्ठ का ही एक एग्जांपल होगा, क्योंकि इसके हर बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, समान। तो पहला गुण तो आपने इसमें सीख लिया कि पहला गुण क्या है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान। विभव, प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है। एक आंसर तो ये मिल गया। दूसरा आपसे पूछेंगे अकॉर्डिंग टू परिभाषा। आप सब लोगों को पता है कि ये गोलीय पृष्ठ है, जो बिंदु आवेश के चारों ओर r दूरी पर जो एक गोलीय पृष्ठ उत्पन्न हो रहा है वो समविभव पृष्ठ है। ऐसा ही नहीं कि r दूरी पर एक गोलीय पृष्ठ उत्पन्न हो रहा है, अगर मान लो इससे ज्यादा दूरी पर एक गोलीय पृष्ठ उत्पन्न होता है, मान लो r है और ये 2r है, तो ये भी तो समविभव पृष्ठ ही होता। जरूरी नहीं है r दूरी हो, 2r 3r को किसी भी त्रिज्या का, बिंदु आवेश के चारों ओर किसी भी त्रिज्या का कोई भी गोलाकार पृष्ठ खींच रहे हैं, वो सब के सब समविभव पृष्ठ के ही क्या होंगे, एग्जाम्पल। बस डिफरेंस ये होगा कि त्रिज्या जितनी कम होगी उस समविभव पृष्ठ पर विभव का मान उतना क्या होगा, ज्यादा। तो त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी उस समविभव पृष्ठ पर विभव का मान क्या होगा। कुछ लोग सोच रहे हैं यार सर समविभव पृष्ठ में तो हर बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान, ये कम ज्यादा क्यों बता रहे। तो कम ज्यादा इस पृष्ठ के तो हर बिंदु पर विभव का मान समान होगा। मेरी बात को समझे, अगर मान लो इस बिंदु पर विभव का मान कितना है 10, तो हर बिंदु पर विभव का मान क्या होगा। लेकिन अगर इससे ऊपर वाले पृष्ठ की बात करें, है ये भी समविभव पृष्ठ, लेकिन जरूरी नहीं है इस पर 10 है तो इस पर भी 10 हो, ये कहना चाह रहे हैं। इस पर डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि विभव का मान 1/4πε0 q बट्टे क्या होता है r, तो r जितनी ज्यादा होगी विभव उतना क्या हो जाएगा, कम। तो जो इससे बड़ा पृष्ठ आपने लिया गोली पृष्ठ, अगर यहाँ 10 होगा तो हो सकता है जाके हर बिंदु पर विभव का मान क्या हो 8, लेकिन होगा हर बिंदु पर विभव का मान 8। तो
है, ये भी समविभव पृष्ठ है, ये भी समविभव पृष्ठ, बड़े छोटे का डिफरेंस है, तो बिंदु, हर बिंदु पर जो विभव का मान समान है वो अलग अलग हो सकता है, ये मतलब है कहने का। समझ में आई बात कि नहीं आई? ओके, एक बात और पूछ रहे हैं, जैसे कि इस बिंदु पर विभव का मान v है और इस बिंदु पर भी विभव का मान v है, सब जगह विभव का मान v v v v, तभी तो ये समविभव पृष्ठ है। बेटा आप किसी आवेश को, जैसे मान लो कोई आपके पास एक परीक्षण आवेश Q0 है, आपके पास एक परीक्षण आवेश क्या है, Q0 है, और आप इसे यहां ए बिंदु मान लो, ये वाला बिंदु मान लो B, आप इसे ए से और कहां उठा के लेके जा रहे हो, B तक, ए से B तक लेके जा रहे हो, तो नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है कि बी बी माइनस बी ए बराबर, भाई एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हो तो विभवांतर कहेंगे इसे, विभव में अंतर। तो जो विभवांतर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, W/Q0, कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक उठाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहते हैं, विभवांतर। लेकिन आप यहां पर चित्र को देख के बताओ, बिंदु ए का विभव क्या है, अरे बताओ बिंदु ए का विभव क्या है और बिंदु बी का विभव क्या है, दोनों जगह का विभव v है, तो v माइनस v बराबर W/Q0, तो यहां पर देखोगे v से v कट गया और W/Q0, तो यहां से अगर W का वैल्यू निकालोगे तो W क्या निकल के आएगा, 0। तो सर ये दूसरे पॉइंट में एक और खासियत निकल के आई कि समविभव पृष्ठ पर अगर किसी परीक्षण आवेश या किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। किया गया कार्य क्या होता है, 0, शून्य कार्य किया जाएगा, क्योंकि हर बिंदु पर विभव का मान क्या है, समान, और हर बिंदु पर अगर विभव का मान समान है, जितना विभव यहां है उतना ही विभव, तो आप खुद सोचो, विभव बढ़ता कब, जब एक्स्ट्रा कार्य होता, विभव घटता कब, जब विद्युत क्षेत्र खुद कार्य करता। यहां तो हर बिंदु पर विभव का मान समान है, तो ना तो विभव बढ़ा है और ना विभव, तो इसका मतलब आपने कोई एक्स्ट्रा कार्य नहीं किया, सीधा सीधा सा मतलब। तो सर पहले बिंदु में पहले गुण में आपने लिखा इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान सेम होता है, दूसरे बिंदु पर लिखा कि भैया समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, 0। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट की बात और करते हैं, कोई भी हमारे पास एक समविभव पृष्ठ है, उस समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो आप इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा देख रहे हो, तो आप मूल बात पे ध्यान करो। एक बात बताओ, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होगा, इस बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो किसके कारण उत्पन्न होगा, आवेश कहां है, ये रहा। तो बेटा आवेश अगर धनात्मक है तो इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो इस आवेश से अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, होगी कि नहीं। अगर ऋण होता तो अंदर की ओर होती, लेकिन डायरेक्शन को समझो, अगर धनावेश है तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, मतलब आवेश से दूर की ओर। तो अगर इस बिंदु पर देखोगे तो बेटा इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो इस पृष्ठ पर वो सदैव कैसी होगी, लंबवत। सदैव कैसी होगी, लंबवत। इसका मतलब तीसरे पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं कि समविभव पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव कैसी होती है, लंबवत होती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव कैसी होती है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा उस बिंदु के क्या होती है, ठीक है। समविभव पृष्ठ पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के सदैव लंबवत होती है। सदैव कैसी होती है, लंबवत होती है, ठीक है। समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के सदैव क्या होती है,
लंबवत होती है। अगर कोई भी आप प्रश्न जैसे कि दिखा रहे हैं यहाँ, तो ये लंबवत होगी, ये ऐसे। थोड़े से मेरे चित्र बहुत अच्छे नहीं बन पाते हैं, लेकिन जैसे बनते बहुत शानदार है। अच्छा और शानदार में बहुत डिफरेंस है। हाँ, ये चित्र बहुत बेकार बन गया है, कोई बात नहीं, सब समझ में तो आ ही रहा। हाँ, तो समव्यय प्रश्न के ये 2-3 गुण हैं। अगर ये 2-3 गुण हैं, एक गुण और होता है, ठीक है, चौथा, जैसे नॉर्मल ओनली आप सीख लेंगे। जैसे आपने वैद्युत बररेखाओं में एक गुण समझा था कि 2 वैद्युत बररेखा कभी भी एक दूसरे को अगर काटेंगी तो एक ही बिंदु पर 2 वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं खींची जा सकती है, और एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही होनी चाहिए, जो संभव, तो जो संभव ही नहीं है उस चीज को आप कैसे दिखा देंगे। ऐसे ही 2 समविभव पृष्ठ भी कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। आप समविभव पृष्ठ जब भी बनाएंगे तो हमेशा 2 समविभव पृष्ठ को आप कैसे बनाएंगे, सेपरेट करके बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बिल्कुल सेपरेट करके। अब ऐसे नहीं है कि एक समविभव पृष्ठ ये बना दिया, एक ऐसा बना दो, मतलब ये देखो यहां कट, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। कभी भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं आएगी कि 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कट कर रहे होंगे, प्रतिच्छेद कर रहे होंगे। और अगर प्रतिच्छेद करेंगे भी तो देखो, प्रतिच्छेद करेंगे तो देखो यहां भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा 2 हो सकती है, एक तो इस पृष्ठ के लंबवत और एक इस पृष्ठ के लंबवत, है ना। अगर ये दोनों समविभव पृष्ठ हैं तो इसके इस बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखूं तो इस पृष्ठ के कोई भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा किसी भी समविभव पृष्ठ के कैसी होती है, लंबवत। तो अगर इस पृष्ठ के सापेक्ष देखूं तो ऐसी लंबवत होगी, इस पृष्ठ के सापेक्ष देखूं तो ऐसी। तो यहां भी एक ही बिंदु पर कितनी वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो सकती है, 2, पॉसिबल नहीं है। तो आप चौथे पॉइंट में ये लिख सकते हैं कि 2 समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते, कारण यही है आपके पास। तो ये आपके पास 1 2 3 4 4 तरीके के गुण उत्पन्न हुए। आपके पास कुछ HW है, ठीक है। HW क्या है, सुन लो, होमवर्क क्या है। जैसे कि मैंने आपको किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसा होगा, किसी बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ, ये मैंने आपको एक एग्जांपल में बताया कि समविभव पृष्ठ कैसा होगा। आपको लेके घर से करके लेके आना है। अगर आवेश रेखीय, आवेश का वितरण रेखीय हो, आवेश का वितरण रेखीय हो, आवेश का वितरण कैसा हो, तो समविभव पृष्ठ कैसा होगा। आवेश का वितरण रेखीय का मतलब, आवेश का वितरण रेखीय का मतलब वही बहुत पतला तार है, उसके भीतर क्या है, आवेश, तो ये रेखीय वितरण होगा। आवेश का वितरण कैसा हो, रेखीय, तो समविभव पृष्ठ कैसा होगा। वैसे तो आप सब लोगों को पता है कि अगर आवेश का वितरण रेखीय है तो समविभव पृष्ठ कैसा होगा, बेलनाकार। कैसा होगा, जैसे मान लो इस पर आवेश है तो इससे r दूरी पर विभव 1/4πε0 q/r, r दूरी पर 1/4πε0 q/r, r दूरी, तो इन सभी बिंदुओं को कवर करने के लिए गोला की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि काय की जरूरत पड़ेगी, एक बेलन की। गॉस की प्रमेय में ये बात वैद्युत क्षेत्र पे हुई थी, लेकिन वैद्युत क्षेत्र भी विभव ही जैसा है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो कुल मिला के अगर आवेश का वितरण रेखीय हो तो एक कैसा समविभव पृष्ठ बनेगा, तो एक बेलनाकार समविभव। इसके हर बिंदु पर विभव का मान क्या निकल के आएगा, सेम निकल के आएगा। कुछ ऐसे ही एक छोटा एग्जांपल हो सकता है। एक और, 1 मिनट और आप देते हैं। मेरे पास तीसरे पॉइंट में यह है कि एक वैद्युत क्षेत्र है, वो एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक वैद्युत क्षेत्र है, वो एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ कैसे होंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। पॉसिबिलिटी इन दोनों की हो सकती है इस बार, लेकिन यह प्रश्न पूछा गया है कि मेरे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तो उस एक समान वैद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ कैसे खींचे जा सकते हैं। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो समविभव पृष्ठ हैं वो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत, वैद्युत क्षेत्र के कैसे लंबवत, और इस तरीके के पृष्ठ आप लेंगे तो ये सब के सब समविभव पृष्ठ होंगे। देखो समझो, आप सब लोगों को पता है कि वैद्युत क्षेत्र में, सुनो, वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत क्षेत्र की दिशा या विपरीत दिशा में जाने पर विभव में परिवर्तन होता है। जैसे कि मान लो यहां पर एक बिंदु और एक यहां पर बिंदु है, यहां विभव कम होगा, यहां विभव ज्यादा होगा। यहां विभव जैसे कि 5 है तो यहां विभव कितना होगा, 8।
लेकिन बेटा इस बिंदु की सीध में जितने भी बिंदु होंगे, इस बिंदु की सीध में जितने भी बिंदु होंगे, ऊपर नीचे कहीं भी बिंदु होंगे, उन सब पर विभव का मान कितना होगा? 8 होगा। सब पर विभव का मान क्या होगा? और यहां पर इस बिंदु की सीध में जितने भी बिंदु होंगे, वो सब पर विभव का मान कितना होगा? 5 होगा। तो विभव कब बदल रहा है? जब ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा या विपरीत दिशा में डिस्टेंस बदल रही है तो विभव बदल रहा है। लेकिन ये बताओ, यहां पर ऊपर चले जाओ या नीचे चले जाओ, डिस्टेंस तो सेम ही रहने वाली है। जब डिस्टेंस सेम रहने वाली है तो विभव का मान कुछ नहीं। हाँ, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाओगे या विपरीत दिशा में तो बदलेगा। जैसे ये पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है, ये पृष्ठ x है और ये पृष्ठ क्या है? x पृष्ठ के हर बिंदु पर विभव का मान y पृष्ठ के हर बिंदु पर विभव के मान से क्या होगा? समान। लेकिन जो x पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या रहेगा? सेम। y पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या रहेगा? क्षेत्र ही बनाने पर 1 नंबर मिलना था। तो अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा तो उसमें लंबवत दिशा, वैद्युत क्षेत्र की लंबवत दिशा में कोई भी पृष्ठ खींच देंगे, ये जो पृष्ठ, तो इसके हर बिंदु पर विभव का मान क्या रहेगा? सेम। हर बिंदु पर विभव का मान क्या रहेगा? सेम। मुझे उम्मीद है कि समविभव पृष्ठ वास्तव में क्या होता है, इसके क्या गुण होते हैं, ये आपने सीखे, फील किए, वास्तव में क्या होता है ये अनुभव किए। ठीक है, अगर कोई क्वेरी है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, और YouTube वालों को अगर कोई क्वेरी आती है तो वो बिल्कुल कमेंट में छाप सकते हैं कि क्या आपको दिक्कतें आ रही हैं, और इससे संबंधित जो आपको समविभव प्रश्न पड़े और भी आप बना सकते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, और कोई दिक्कत आती है बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। ओके।